मुबारक हो। आज हमारा तीसरा दिन है, हैट्रिक हो गई है कि हम तीसरे दिन डेली व्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिल आज 15 किलोमीटर चलाई है मैंने। अभी नीति को बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं, क्योंकि हुआ ये कि मतलब गलती मेरी है। एज़ यूजुअल मैं रात को अपना फ़ोन चार्ज करना फिर से भूल गया और मेरा ट्रैक नहीं हुआ कि कितनी देर मैंने साइकिल चलाई है। और उसको अपने मुँह से मैं जो मर्जी बोल लूँ, उसने माननी तो है नहीं मेरी बात। मगर आज मुझे ना सुबह एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो हम उसको बड़े प्यार से रखते हैं। सबके साथ ऐसे ही होता है। नई गाड़ी लेते हैं, उस पर कवर डालते हैं। साइकिल लेते हैं तो उसको बहुत साफ़ करके रखते हैं। आज मैंने अपनी साइकिल पे गाड़ी बोल रहा हूँ, अपनी साइकिल पे जो थोड़ी मिट्टी देखी, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो टाइम आ चुका है जब हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो चुके हैं। तो उसको हमें ठीक करना है, वापस से साफ सफाई रखनी है। भाई मैंने पढ़ा था, मैं चीज़ें पढ़ के ना फिर कॉपी पेस्ट मारता हूँ। क्लीन साइकिल इज़ अ फास्ट साइकिल। और दूसरी चीज़ आज एक और रियलाइज़ हुई कि यार ये डेली व्लॉगिंग बड़ा मुश्किल काम है। हम लोगों को देखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि यार ये ना अच्छा नहीं कर पा रहा, या इसमें मज़ा नहीं आ रहा। आजकल रोज़ सुबह उठ के कैमरा से बातें करना काफ़ी मुश्किल है यार, और मतलब सीख रहा हूँ मैं। तो ये जो जिनको भी मैं देखता था और मैं सोचता था कि हाँ यार रोज़ व्लॉगिंग ही तो करते हैं, मैं नाम उनके ले रहा हूँ जिनको मैं देखता हूँ। सत्य सागर, मुंबई कर निखिल, MSK, प्रभजोत, जट प्रभजोत, अगर 2-3 नाम रह गए होंगे तो कोई बात नहीं, मतलब जिनको मैं रेगुलर देखता हूँ। ये लोग यार सच में बड़ी मेहनत करते हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है। अभी आज का व्लॉग क्या है मुझे ये खुद नहीं पता, बट ये ऐसे सुबह उठ के ब्लैंक लेके भी अच्छा लगता है कभी कभी, पता ही नहीं आज क्या होगा और उसके अराउंड आपको एक स्टोरी बनानी है। ये लंबी हो गई और पीछे आ गई है। मैंने 15 किलोमीटर साइकिल चलाई है। तो हम क्या करें, पतासे बांटे। तुझा अरे बाबा तुझा यार अप्रिशिएट तो करा कर बंदा, कोई मोटिवेशन ही हो जाती है। अच्छी बात है 15 किलोमीटर साइकिल चलाई है, बट हमें ये 15 किलोमीटर अगले एटलीस्ट 15 दिन तक कंसिस्टेंटली दिखाओ हमें। वैसे भी तो कस्टर्ड ही लग रही है। कस्टर्ड टी-शर्ट का रंग देख अपनी। ओ यार हम तो साइकिल मैं चला रहा हूँ, साइकिलिंग शॉर्ट्स तू पहन के घूम रही है। ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या चल रहा मार्केट में? चाय की स्कीम सेट कर रही हूँ, बस यही कोशिश है। और भाई साहब नवरात्रे है, चश्मा मैं इसलिए पहनता हूँ। सुबह मेरे को अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। केसी नाइस्टेट तो छोड़ यार, पहन ही लेता हूँ। बड़े मनहूस लग रहे हो। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, नवरात्रों में ब्रेकफास्ट किस मतलब हम चाय के साथ जो खा रहे हैं अभी दूसरा दिन, क्या सेकंड डे है ना? It feels like forever, my friend. जब मैं नमकीनें उठा रही थी ज़्यादा, मुझे पता था ना रोज़ रोज़ सेम नहीं खा सकते तुम, you need spice in life, तो तुमने मुझे कंफ्यूज किया। अब दोबारा जाएंगे हम, मतलब 4th डे पे। चाय पिला दे, थक गया मैं। बाई गॉड मुझे भी पीनी है। आज का टारगेट एक और है कि साइकिल चलाने के बाद अभी सोना नहीं है। मैंने ये भी सोचा है। हाउ इज द प्लान? वाओ व्हाट अ ब्यूटी। करेंगे क्या? काम करेंगे यार। मैं तो आज डेकोर्स कर रही हूँ ना, मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कुछ तो नया कर रही होगी ड्रामा। ये क्या हुआ? ओ भाई साहब ये क्यों बदल दिया? अबे यार, अरे बदला नहीं है, साफ नहीं करनी होती है कोई चीज, गंदी रहने दूं क्या? जो भी चीज अच्छी लगती है ना ये थोड़े दिन में उसको बदल देती है। अरे वो सारा गंदा था। परसों मुझे बताया कहती है, कह रही है इस दीवार पे इतना प्यारा इसने अपने हाथों से पेंट किया। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा ना, वो व्लॉग जरूर देखना। मैंने कहा क्या और कौन से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगे? लेट्स गो डार्क दिस टाइम ना। इस टाइम सारे वो ऐसे थे, ऐसा लग रहा है इट्स अ स्मॉल बेबी रूम, सो आई वांट टू गिव इट अ डार्क लुक, इंटेंस यू नो। भाई साहब अगर मैं ऐसी पेंटिंग या दीवार पे ऐसा बना पाऊँ ना, लैमिनेट करा, बेबी के बिस्कुट खिला दो भाई उसको। चलो भाई बेबी को हम बिस्कुट खिलाते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यही होता है ना डेली व्लॉग में। हर 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 2 मोमेंट्स लेटर, रात हो गई, गुड नाइट बाय। मैं यहाँ से निकली, मैंने लेफ्ट लिया, मैं पार्क चली गई अपने। वहाँ जाके मैं चक्कर काट रही थी, बट कुछ मुझे 2-3 चक्करों के बाद मज़ा नहीं आया। फिर मैं अंदर पार्क में चली गई, वहाँ पे मैं ऐसे वादियाँ देखती हुई ऐसे करने लग गई। एक आंटी तो क्यारी है गोल सी बीच में, उसमें बड़े सारे पेड़ लगे हैं, उसकी तरफ देख के ऐसे कर रही थी। मैंने कहा वो एक्सरसाइज कर रही थी फेशियल। हाँ बेंच के ऊपर चढ़ के प्लैंक मारा तूने? हाँ मेरे होते हैं 4, आज मेरे हुए हैं 3.5, क्योंकि वही तो बता रही हूँ ना, आजकल मैंने वेट शुरू किया ना। या बेबी एस्केलेशंस
It's not just normal walk. It's just me walking. It's like me walking with 2 kgs of potatoes. एक दिन पैरों में एक दिन हाथों में. कल मिक्स किए थे. मिल्खा सिंह बनना तुम. आज पैरों में. कल मैंने सोचा I will go to an untraveled road. मतलब by me. मैं आपको ये बता देता हूँ, एक फन फैक्ट और बता देता हूँ कि ये बहुत जल्दी चीज़ों से, इंसानों से, रस्तों से बोर हो जाती है. तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कितना इंटरेस्टिंग हूँ, क्योंकि ये इस दीवार से बोर हो गई है. देखो, ये इस दीवार से बोर हो गई है. नहीं, मैंने इसको साफ किया है. मैं रात को 2 बजे तक एडिट कर रहा था, और जब मैं सोने के लिए आया तो मैंने रात को ही देख लिया था कि ये गायब है. थोड़ा सामान, अभी थोड़ा सामान और गायब है. मतलब इसने रात को 2 बजे से लेके सुबह हम वॉक, ये अपनी अलग वॉक पे निकलती है, मैं अपनी साइकिलिंग पे अलग निकलता हूँ, और मेरे वापस आने तक सुबह 8 बजे 7:30 बजे, उसके बीचों बीच इसने पता नहीं इतना कुछ यहाँ बदल दिया है. अभी पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा. तेरा ही नाम लेने लगी थी कि तेरे बालों ने उस पे गुच्छे बना रखे थे. तेरे बालों के उस पे गुच्छे थे जो मुझे साफ करने पड़े धो के. वो भी पापा के शैम्पू से हमने उसको साफ किया, क्योंकि मेरे पास साबुन तो था नहीं, रिंग की चकिया थी नहीं. इसका नॉनवेज बंद है, इसका भी चालू है. ये ना भगवान का बच्चा है, इसका सब कुछ चालू है. चेंज इट लिटिल. ये 8x10 का कमरा है. अब क्या सोच सकते हो 8x10 के कमरे में जिसकी सारी दीवारें वाइट हैं, एक मैंने रंग बिरंगी की, उसमें कितना ही कुछ चेंज हो सकता है. जो आप सोच सकते हो ना वो सब मैं कर चुकी हूँ. ठीक है. जो आपको लगता है ना कि बेड इधर ये वो फलाना ठीक, तो सब हो चुका है. कुछ और अगर आपके आइडियाज़ हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि यार दीदी आपकी ये वाली दीवार है ना, इसके पीछे, वैसे मैंने क्या सोचा था कि वो वाला वाइट करके इसके पीछे ना से एक वॉल आर्ट बनाऊँ, जिसको कहते हैं ना ऐसे पेड़ निकल रहे हैं, क्लॉस्टर हो जाएगा. नहीं मतलब कुछ तो निकल रहा है ऐसे बढ़िया वाला. ठीक है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको तो कतई प्यार हो रखा है मेरी बचपन की पेंटिंग से. अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखते हैं 1-2 साल के बाद टेंडर मिल जाए हमें, लाइसेंस. चाय वाय गिरानी पड़ेगी इस दीवार पे. खराब करेंगे फिर सही करेंगे. गुस्से से देख रहा है, बोर होगी उस दीवार को देख के. मैंने सोचा था 6 से 7 मिनट का व्लॉग मैं रखूँगा. डेली व्लॉग मुझसे इतने ही देखे जाते हैं. 6 मिनट तक तो तू ही बोलती रहती है. अबे तू रोता रहता है, मेरे पास कहानी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ. तो अब मेरी यही कहानी है. ये मेरी कहानी जिंदगी है में सब कुछ. मेरे पास रोज हर इंसान ये प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे पता है आज मेरा दिन कैसे जाएगा, और मेरी कहानी है. मेरी कहानी नहीं है भाई. मैं रोज अपनी कहानी ढूंढता हूँ. उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? जजमेंटल पीपल. ऑल द हाउसवाइफ्स, गर्ल्स, लेडीज, प्लीज फुल फोकस. क्यों हाउसवाइफ बनाती खाली खाना है? फेमिनिज्म. और चल ना यार. तो अगर आपने कल छोले बनाने हैं तो आप रात को भिगोगे ना, तो आपको पता है ना कि कल छोले बन जाएंगे, राइट? तो मुझे पता है आज मैंने क्या करना है, मेरा सब कुछ सेट है. तो वैसे कुछ छोटा छोटा पता होता है. और अभी कुछ हो जाए, अभी मेरे को कॉल आ जाए सेल 90%, मैं भागूंगी ना सारे अपने घर के काम छोड़ के चली जाऊंगी ना. ओ सरोजनी नगर ज़ारा में जाके चीज़ें देखती है और कहती है नहीं. मैंने बोला क्या हुआ? नहीं, इसमें तो 5 आ जाएंगी सरोजनी नगर से. मैं नहीं कर सकती यार. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? आई हैव बिन वेयरिंग स्ट्रीट वेयर all my life as long as I remember. I just can't walk in and give 2,000 rupees for a litri. Litri is a top. No matter from where you're buying, if you'll wash it 3 times, it is like gone. It is done. It is worse than Raman ki banyan. ठीक है, which is 6 महीने पुरानी. And there is a very good possibility that you'll go to a place and there are people who are wearing the similar kind of clothes that I don't like. मैंने कहा ये लड़कों में नहीं होता ऐसा. यार लड़कियों में लेनिया नहीं होगा. हम सेम निक्कर पहनते हैं. हम एक दूसरे के कपड़े पहन के, एक लड़का एक लड़की के साथ डेट पे जा रहा है. हॉस्टल में एक शर्ट पहनी है ना एक लड़के ने, आज वो डेट पे जा रहा है एक लड़की के साथ वीकेंड पे. अगले दिन उसका रूममेट सेम शर्ट पहन के उसी की दोस्त के साथ डेट पे जाता था. हम लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में होता है. मेरे को क्लैरिफाई करने दो मेरा पॉइंट. लड़कियों वाली बात नहीं है. ये मेरी सुन ना, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं ब्रांड नहीं पहन सकती जो दिख रहा हो कि ये ब्रांड है. आई कैन नॉट वेयर समथिंग विच सेज ज़ारा. मतलब मैंने बचपन से पहनना ही नहीं. कभी तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राडा गुची पहनने का तो तू नहीं पहनेगी. पैसे देंगे पहन लूंगी. स्वैग है अपना, स्टाइल. सरोजनी वाली कहानी. और इसके बाद हम ये व्लॉग खत्म कर देंगे. ठीक है, सुनो मेरी बात. मैंने 12th पास की थी. ठीक है.
ये भी ऑपर्चुनिस्ट है, जैसे देखते हैं ना बिजी हैं, चलो एक चिप्स मांग लो, एक बिस्किट मांग लो। खाएगी ना पक्का, वेस्ट ना करियो, ये प्लेन वाला लास्ट है। जाओ अब, चलो इधर ही खा लो। कौन है? उधर जाके खाओ, इधर नहीं। ये क्या बदतमीज। गुस्सा। अच्छा मुझे प्यास है। इधर ही खा लो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, फ्री बर्ड। दबाब खाओ, खच। हाँ मैं भी खाऊंगी। हाय मेरे बेड पे। हाय मेरे बेड पे। वो वाला टुकड़ा भी उठाना ही वाला टुकड़ा भी। 12th क्लियर करने के बाद मैं अपने दादाजी के घर पे जम्मू में कच्ची सोनी में रहती थी, और कच्ची सोनी में बाहर ही हमारी कोचिंग क्लासेस होती थी। मेरे पापा को ये लगा था कि लड़की MBBS करेगी, ठीक है, तो एवरीबडी वाज हाई होप्स। तो मैं वहाँ पे क्लासेस अटेंड करती थी, और जब भी मैंने 1-2 बार बंक मारा है तो मेरे पापा आ गए थे वहाँ पे। पता नहीं कैसे होते हैं माँ बाप, इनको पता चल जाता है आज ही कुछ हो रहा है। और उनका पता क्या था, ही नेवर यूज्ड टू कन्फ्रंट। मतलब यू वॉकिंग इनटू योर दादा के घर में, कैसे चाचा बच्चे सब है ना वहाँ पे, पापा बैठे हुए हैं और मैं आई हूँ घूम के, और चाय पी रहे हैं, तो वो ना बोलेंगे भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, और ऐसे बोलेंगे बातों में, मैं गया था, हाँ तुम्हारी क्लास चल रही थी, मैंने देखा। क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? बंदा चाय पिएगा, बंदा शर्मोशार। मेरी सिस्टर कॉलेज में थी, वो भी उन दिनों वहीं थी, ठीक है? तो वहाँ पे फुल पार्टी वाला माहौल था, ठीक है। तो मैं दिल्ली आती हूँ और मेरी बहन और मैं सरोजनी जाते हैं, और वहाँ हम इतनी शॉपिंग करते हैं, इतने अच्छे तरीके से शॉपिंग करते हैं, और इतनी सस्ती चीजें हम खुद खरीद रहे हैं कि हमें रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, दिस इज बिजनेस। सरोजनी नगर अब हमें जम्मू लेके जाना है, यही हमारा बिजनेस था। तो हम टैची भर के कपड़े, और जब हमने वहाँ पे वो टैची खोला ना, एक्साइटमेंट की दुकान खोली, गुड़िया पल्लू सबको बिठा के, यार हमारा बिजनेस है, चलो एक एक चीज तो सबको लेनी पड़ेगी। अभी हमने टैची खोल के सॉर्टिंग ही शुरू की थी, मेरे दादाजी आए। अब वो अपने जमाने के, उस जमाने में मेरे दादाजी के पापा वॉज द ट्रेजरर ऑफ राजा हरी सिंह। समझ रहे हो क्या डैशिंग पर्सनैलिटी। उस जमाने में DFO थे। उनकी फ्लिंट हैट, प्रेस कपड़े, अगर वो पूरा दिन घर पे भी बैठे हैं ना और सो के भी उठे हैं तो भी उनकी क्रीजें खराब नहीं होती थी, इतने तगड़े थे वो। जब उन्होंने देखा ना मेरे घर के बच्चे कपड़े बेचेंगे, 100 का 4, 100 का 10, 100 का 10, 100 का 10। बंद करो इसको, दिस इज नॉट हैपनिंग। उन्होंने ऐसा उस चीज का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया उन्होंने। तू ले जा पल्लू, तू ले जा गुड़िया, आधे तुम पहन लो, ये क्या है, कोई नहीं, किसी को नहीं बताना। तो वो हमारा जो बिजनेस प्लान था वो ठप हो गया। वरना आज तो मैं सबकी है, जो मेरे मन में आया ना मैंने कर दिया, क्योंकि मैं रोकने वाला कोई था नहीं ना। हमारी मम्मी से हम पूछते ही नहीं थे उस टाइप की बातें, क्योंकि पता होता था कि वहाँ पे तो रियलिस्टिक कॉल्स होंगी कि बी रियलिस्टिक गर्ल्स, दिस नॉट द टाइम वगैरह वगैरह। हम बताते थे अपने पिताजी को, क्योंकि वो थे ना हमारी तरह ना, उन्होंने करनी नहीं, कर लो सब कुछ कर लो। आज मुझे काफ़ी उनकी याद आई वॉक करते हुए, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। तो मैंने सोचा पहुंचने की क्या ज़रूरत है, लोगों को लगेगा लड़की बहुत वॉक कर रही है, पसीना है। मैंने कहा मिस्टर गंडोत्रा व्हाट आर यू डूइंग यार, सनस्क्रीन उड़िंग।